ब्लॉग। तो यार आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वी विल टॉक अबाउट जो 5 एडवांटेजेस हैं इफ़ यू बाय R15। ये मेजर एडवांटेजेस है जिसकी वजह से मैंने R15 ली थी। तो यार अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स लॉन्च दिस मशीन यार। अमेजिंग मैन, अमेजिंग परफॉर्मेंस मैन, ऑसम। तो गाइस पहला जो एडवांटेज है R15 का वो है VVA या वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। तो यार बहुत लोगों को ये पता है कि VVA R15 में है, बट इसका काम क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो यार हम कुछ पिक्चर्स देख के उससे फिर बात करते हैं। तो यार ज़्यादातर बाइक में 2 या 4 वॉल्व्स होती हैं, यामाहा में 4 हैं। इन वॉल्व में से 2 का काम ये है कि एयर इनटेक करें ताकि इंजन ब्रीथ कर पाए कंबक्शन के लिए, और एक बार जब कंबक्शन हो जाता है तो रेजिड्यू को वो बाकी 2 जो हैं बाहर एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू भेज देते हैं। अब इसके ऊपर जो काम है वो कैम का है कि कितनी देर तक ये वॉल्व्स खुली रहती हैं। तो ये अलग अलग प्रोफाइल होती है कैम की। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो एज अ राइट वाला एज अ होंडा लो और लेफ़्ट वाला आरी। तो होंडा का देखो एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट आरी का इनिशियल पिकअप और टॉर्क जो था वो बहुत अच्छा रहा। तो ये 2 अलग अलग कैम प्रोफाइल्स थी। यामाहा ने इन दोनों प्रोफाइल्स को मिला दिया और एक अपना एक नया VVA का एक कैम बनाया है। अब उससे होता क्या है कि जो इनिशियल टॉर्क है वो इस तरह से वो बढ़ा देता है इस कैम प्रोफाइल को यूज़ करके, और एंड जो टॉर्क है वो VVA के थ्रू चेंज करके अलग प्रोफाइल से यूज़ करता है। हैंस आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आती है। तो गाइज जो सेकेंड एडवांटेज है R15 का वो है स्लिपर क्लच। या स्लिपर क्लच के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग सोचते हैं स्लिपर क्लच की वजह से आपका क्लच का लीवर की जो फील है वो लाइट हो जाती है, बट ये डायरेक्टली नहीं है। और क्लच के लीवर से स्लिपर क्लच का कोई लेना देना नहीं है। तो यार अब एक बार टेक्निकली बात करते हैं स्लिपर क्लच होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो गाइस कभी आप अपनी बाइक बहुत हाई RPM पे चला रहे हो और आपने अचानक से डाउन शिफ्ट बहुत जल्दी से कर दी, तो 2 सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो ये कि आपका पीछे वाला टायर अगर 1000 RPM पे था तो 500 पे आ जाएगा, बट इसकी वजह से पीछे वाला टायर रुक सकता है और स्किड खा सकती है आपकी बाइक और आपका मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर वो अपनी पूरे टेंशन को वाया चेन इंजन तक पहुंचा देगा। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ऐसा होता है तो इंजन का अगर RPM 2000 पे था तो वो अचानक से रश करके 4000 पे चला जाएगा। इसकी वजह से इंजन हाई रेव कर सकता है। अब स्लिपर क्लच जो आपका ये सेंटर पीस है ग्रीन कलर का वो करता क्या है कि इन केस अगर हाई RPMs आती हैं इंजन पे तो वो डिसंगेज कर देता है क्लच प्लेट को। आप ये देखो, इसकी वजह से जो RPM है वो इंजन तक इतनी हाई नहीं पहुंचता। हेंस आपकी जितने ये इश्यूज़ हैं कि व्हील लॉक होना या इंजन शैटर करना या ट्रैक्शन लॉस होना, वो सारा सॉल्व हो जाता है। तो गाइस इस तरह से आपका स्लिपर क्लच काम करता है। और स्लिपर क्लच ऐसे तो इंटरसेप्टर पे भी है, बट लेकिन उसका फील बहुत ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू R15। तो अब यार एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, वो है ABS या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो गाइस कभी आपने अगर वेट सरफेस पे अपनी बाइक तेज़ी से चला रहे हो, अचानक से आपने ब्रेक्स मारे और RPMs जो आपकी व्हील्स की हैं वो मिसमैच करती हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी जो कोई एक व्हील है वो स्किड खा सकती है। इस वजह से ये ABS की जो रिंग्स होती हैं ये सारी मॉनिटराइज होती हैं, और जब भी आप अपने फ्रंट और बैक लिवर्स से ब्रेक मारते हो तो ये सारा RPMs की जो इन्फॉर्मेशन है दोनों व्हील्स की वो सेंटर ECU पे जाती है। उसके बाद ये ECU डिसाइड करता है कि जो RPMs हैं व्हील्स की उसके अकॉर्डिंग दोनों ही व्हील के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो कितना ज़्यादा काम करेंगे ब्रेक अप्लाई करने में। इस तरह से आपका ये पूरा सेटअप एज अ ABS बुलाता है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस अगर आप वेट सर्फेसेस पे अपनी बाइक चला रहे हो, तो कि वहाँ पे ट्रैक्शन लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और गाइस जो फोर्थ पॉइंट है इस बाइक का वो है इसके लुक्स। बिलीव मी, लोग लिटरली रोड पे कई बार पलट पलट के देखते हैं कि कौन सी बाइक है, क्योंकि एक तो ब्लैक कलर का ये एडिशन बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। और इवन मैंने कई जगह इस पर राइड पे भी लेके गया हूँ, जैसे नैनीताल या चक्राता। उन सभी जगह पे इसकी फ़ोटोज़ अल्टीमेट आई हैं। लुक्स में तो यार इसको 10 on 10 देता हूँ। अमेजिंग मैन। कंट्री साइड के रोड्स हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं। देखो यहाँ पे लश ग्रीन पूरे फार्म्स हैं।
अल्टीमेट मैन, बेहतरीन नज़ारे हैं। तो गाइज़ यार मौसम हो चुका है कुछ औसम, ये देखिए सनसेट हो रहा है, अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ पे। तो यार इस साथ हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, डैट इज़ वैल्यू फॉर मनी, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। यार यामाहा बीइंग जापानीज़ या बाइक, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन आता है इनका, ज़ीरो वाइब्रेशन कहीं पे भी, लो आरपीएम हो चाहे हाई आरपीएम हो। देन जो मेंटेनेंस है इस बाइक का, ओवरऑल सर्विस कॉस्ट इज़ जस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ पर सर्विस। तो यार वो पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब आप इस बाइक को एज अ कंप्लीट पैकेज देखते हो तो दिस बाइक इज़ रियली अ वैल्यू फॉर मनी व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट स्पोर्ट्स बाइक। तो यार दैट्स इट इस ब्लॉग के लिए। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, show some love in the form of subscribe and like. Until then, see you in the next video. And now I will enjoy this sunset now. So guys, bye bye.